दोस्तों, मैं आज बहुत मुद्दे की बात बताता हूँ। आज विश्व भर में A2 मिल्क और गाय का, देसी गाय का घी, देसी गाय का दूध, इसके ऊपर बहुत बड़ी बात चल रही है। पर क्या आप जानते हैं कि जो आयुर्वेद कहता है, जो अपना शास्त्र कहता है, वो पद्धति क्या है? तो मैं आपको थोड़ी सी झलक दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद कहता है कि तंदुरुस्त, प्राणवान, तेजस्वी और शुद्ध नस्ल की गाय होना चाहिए। तो उसमें अपने आप खंडन हो जाता है कि मिक्स ब्रीडिंग नहीं करे, वो किसी दूसरी नस्ल की गाय में दूसरी नस्ल का बीज डाल के उसका घी और दूध गुणवत्ता से भ्रमित हो जाता है, मतलब वो कोई काम का नहीं रहता। तीसरी बात, तो गाय तंदुरुस्त तब रहती है आप ऋतु चक्र के आधार पे खाना देते हो, सीजन के आधार पे। देसी भाषा में कहूँ तो ठंड में गाजर, ठंड में गन्ना, गर्मी में गन्ना, गर्मी में मक्का, हरा मक्का, हरी ज्वार, गर्मी में रजका, हरा जिंजवा, ठंड में जो मैंने बताया उस प्रकार से। और सारा जैविक खाना हो, गाय के आधार से बना हुआ। और हिंसा मुक्त दूध होना चाहिए। क्या आप जानते हो हिंसा मुक्त दूध किसको कहते हैं? गाय तंदुरुस्त हो, उसका बच्चा संतुष्ट हो, तंदुरुस्त हो और उसको जितनी इच्छा है उतना दूध मिल रहा हो, उसी दूध को हिंसा मुक्त कहते हैं। तीसरा पॉइंट, क्या आप जानते हो दोस्तों कि बैक्टीरिया दूध का जो दही बनता है उसके बाद उसको मंथन किया जाता है, तो उसको घर्षण रहित मंथन होना चाहिए, जो आगे पीछे घूमने वाले बिलोने से हो और लो स्पीड से हो। क्या दोस्तों आप जानते हो कि उसमें लकड़ी कौन सी होनी चाहिए? तो उसमें लकड़ी भी चंदन की हो, सेवन की हो या साग की हो, सर्वश्रेष्ठ लकड़ी है। आप भी अपने घर में कर सकते हो और मैं भी इस प्रकार से करता हूँ। क्या दोस्तों आप जानते हो कि मिट्टी के मटके में ही होना चाहिए? तो हमारे घर में मिट्टी के मटके से ही बनती है, ठीक है। उसके बाद उसमें भी विशेष है कि कौन से दिन में मक्खन को गर्म किया जाना चाहिए। सोमवार, गुरुवार, ये 2 दिन सर्वश्रेष्ठ है। उसी दिन मक्खन को ऊर्जित करके उसको घृत में परिवर्तित किया जाना चाहिए। क्या दोस्तों आप जानते हैं कि उसमें बर्तन कौन सा यूज होना चाहिए? मिट्टी और पीतल, संभव है तो मिट्टी और पीतल, नहीं तो अन्यथा कांच या स्टील। क्या दोस्तों आप जानते हैं उसके बाद घी को कैसे रखना चाहिए? घी को कभी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। जो असली घी होता है उसमें बार बार आप नमक डालते हो, चम्मच डालते हो तो प्लेन हो जाता है। क्या आप जानते हो दोस्तों घी को रखना कैसे चाहिए? घी को एकदम कांच की बोतल में रखना चाहिए या तो मिट्टी के बर्तन में रखना चाहिए। उसके बाद उसका छेदन तभी नहीं करना चाहिए, बार बार चम्मच अंदर नहीं डालना चाहिए घी के अंदर। और दोस्तों जानते हो घी को कभी फ्रिज में रखना नहीं चाहिए, फ्रिज में रखा हुआ घी जहर के समान हो जाता है। दोस्तों आप जानते हो घी को उबालने की भी एक विशेष विधि होती है। उसमें आपको बिल्व के पत्र डालना ही डालना होता है, ताकि घी जो है लॉन्ग टाइम उसकी टिकने की शक्ति बनी रहे। और उबालने के बाद तुरंत ही ऐसे पात्र में डालना चाहिए कि उसको बार बार छेदन ना करना पड़े। तो इस प्रकार से घी जो हमारे यहाँ बनता है, ये सारी चीज़ों को फॉलो किया जाता है और एकदम वैदिक विधि विधान से, परंपरागत से घी बन रहा है। तो गाय को प्रसन्नचित कैसे रखें, उसमें क्या विशेष है और किस चीज़ को प्रसन्नचित माना जाता है? तो मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। देखिए, यहाँ गाय सब खाना खा रही है, सबको गन्ना डाला हुआ है और सब खा रहे हैं मज़े से। ये खाना खा के आ रही है, उसको संतुष्ट हो गया। ये खाना खा के बैठी हुई है, उसकी इच्छा नहीं है खाने की, इसीलिए इसका मन एकदम संतुष्ट है और ये शांत है, उसको मन की शांति हो गई। अब ये यहाँ बैठी है, उसको देखो गोबर के पाउडर में बैठना है, उसको गर्मी चाहिए तो वो अपने आप गोबर के पाउडर में बैठी है। इसको यहाँ भूस में बैठना पसंद है, इसके थन बड़े हैं, अडर नीचा है और एकदम उसको चाहिए कि मुझे यहाँ बैठना है, तो वो यहाँ बैठी है। और इसी प्रकार से मुक्त मन से रहना है, मुक्त रूप से रहना है, मुक्त चित्त से और प्रसन्नित चित्त से इसी को बोला जाता है कि जो अपनी इच्छा के अनुसार वो व्यवहार करे। बैठना है बैठे, खाना है खाए, धूप गर्मी में बैठना है, धूप में बैठना है, छाँव में बैठना है। तो लोग ज़्यादातर ये समझते हैं कि सिर्फ बच्चे को अच्छी तरह से दूध पिलाए और बच्चा गाय को अपने उसके पास रखा तो ये प्रसन्नचित हो गया। पर प्रसन्नचित हर एक पॉइंट पे देखना है, एक एक पॉइंट पे, तब जाके गाय प्रसन्नचित मानी जाती है। जिसको पानी पीना है वो पानी पीते हैं, जिसको खाना खाना है वो खाना खाते हैं, जिसको बैठना है वो बैठे हैं, जिसको घूमना है वो घूम रहे हैं।
आप जब घी लेते हैं, घृत खरीदते हैं किसी से, तो आप सीधा बोलते हैं देसी गाय का घी है, वो सामने वाले बोल देते हैं हाँ देसी गाय का है। आप यूज़ करते हो, घर में लाते हो, फिर बोलते हो ये तो सफ़ेद है, गाय का कैसे होगा, या तो आप कहते हो कि इस घी से तो कोई लाभ नहीं हुआ। तो दोस्तों, घी खरीदने से पूर्व ये भी पूछा करे कि आपकी गाय क्या खाती है, अभी सीजन क्या चल रही है। यदि सीजन के अपोजिट खाना चल रहा है तो उसका घी का कोई महत्व नहीं है, और यदि जैविक खाना नहीं खा रही है तो भी उसका कोई महत्व नहीं है। और रही बात सफ़ेद की, तो जब गाय गाजर खाती है तो इतना पीला नहीं होता, गाय जब चुकंदर खाती है तो घी पीला कम होता है, जब हरा मक्का खाती है तो पीला घी कम होता है, जब गन्ना खाती है तो पीला घी कम होता है। घी और दूध के अंदर खाने का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जो खाना क्या खा रही है उसके प्रकार से उसके अंदर तत्व, गुण और रंग आता है। तो ये भी आपको समझना चाहिए कि एक बार एक वही गाय का पिलाएगा, उस दूसरी बार वही गाय का सफ़ेद आएगा। तो इतना सफ़ेद नहीं आएगा, लेकिन बदलाव ज़रूर रहेगा कलर के अंदर। उसके स्पॉट में भी बदलाव होगा। यदि उसको सूखा चारा खिलाया जाता है तो दाना होगा, हरा चारा दे रहे हैं तो दाना नहीं होगा। ठंड में दाना ज़्यादा होगा, गर्मी में दाना कम होगा। इस प्रकार से दाना तो ज़रूर होगा, पर सीजन के आधार से, ऋतु चक्र के आधार पे कम ज़्यादा होता है। उसमें घी होता है, उसका स्वाद कंटिन्यूटी एक ही रहता है, और दाना और स्मेल उसमें कोई बदलाव कभी नहीं होता, वो वही रहता है। बस ये सीजन के आधार पे थोड़ा बहुत अंतर रहता है, दाने में, कलर में, उसी में, बाकी खाने में और टेस्ट में कोई अंतर नहीं। तो विशेष प्रकार से ये हमारा घृत जो है वो पूर्णतः विधि विधान को सोच समझकर पूर्वजों की ओर से जो चला आ रहा है उसी पद्धति से बन रहा है। हमारा घी विशेष प्रकार से बन रहा है। चंदन की लकड़ी है, मिट्टी का मटका है, बिना घर्षण की गति है, बैक्टीरिया के घर्षण नहीं होने देते, और सोमवार और गुरुवार को ही गर्म होता है। गर्म होने के बाद तुरंत ही उसको कांच में शिफ्ट कर लिया जाता है और वही कांच में पैक करके भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम 15 साल से जो चला रहे, आज तक कंप्लेन नहीं आई है कि आपका घी खराब हुआ। गाय का दूध जो है वो एकदम प्योर बैक्टीरिया ही है। जब वो उसकी मूल स्थिति में होते हैं तो दूध में रहते हैं, वो रिएक्ट हो जाते हैं, गतिशील, अलग बैक्टीरिया गतिशील हो जाते हैं, तो वो फटने लगता है, बिगड़ने लगता है। उस प्रकार से दूध वो एक बैक्टीरिया है, उसको हम दही में कन्वर्ट करेंगे, थोड़ा सा छाछ का बैक्टीरिया डाल के, और दही को फिर अघर्षित गति से, मतलब बिना घर्षण से तैयार किया जाए, उसी से जो बनता है मक्खन, और मक्खन को गर्म करके धीमी आंच पे गाय के गोबर के उपले से जो गर्म करके निर्मित होता है उसको बोलते हैं घृत। और सोमवार को और गुरुवार को विशेष प्रकार से गर्म होता है, वो विशेष होता है, उसको बोलते हैं घृत। जबकि उसके सामने आप घृत लेते हैं तो कई बार ऐसा घृत लोग आजकल बनाते हैं कि दूध को पीस देते हैं, उससे मलाई निकाल लेते हैं, उस मलाई को दही बनाते हैं और उसी से घृत बनाते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद कहता है कि जो क्रीम से निकला हुआ घृत इंसान के लिए जहर के समान है। मैं नहीं कहता हूँ, ये अपना आयुर्वेद शास्त्र कहता है। तो इस प्रकार से हमारा घी पूरा गतिविधि पूरा अपनी वैदिक परंपरा के अनुसार होता है, और इसके लिए हमारा घी जो है वो स्पेशल है। दोस्तों, यहाँ जो हम है अपनी गौ माता को गन्ना खिला रहे हैं, ये आपने नज़र के सामने देखा। और गन्ना खाने वाली गाय का चरक संहिता में विशेष प्रकार से पुरुषत्व बढ़ाने के लिए और प्रजनन के लिए विशेष प्रकार का दूध और घृत माना जाता है। तो हम साल में 6 महीना गन्ना खिलाते हैं। तो दोस्तों, आप जब घृत खरीदते तो ये भी देखना चाहिए कि आप जहाँ से घृत खरीदते हैं वहाँ पे कोई मंडी का, एपीएमसी का रिजेक्ट वेजिटेबल तो नहीं खिलाया जाता ना, शाकभाजी सड़ा हुआ। कहीं उनकी गाय कोई गंदे नाले से बना हुआ चारा तो नहीं खाती ना। तो ये मैं उदाहरण के रूप में आपको समझाना चाहता हूँ कि जैसे ये गौ माता है, इनको हम 1 किलो लहसुन के पत्ते शाम को दे दें और सुबह उसका दूध का स्मेल लेंगे ना, तो उसमें लहसुन की स्मेल आएगी, क्योंकि लहसुन गंधवर्धक है, इसीलिए वो गंध से परखा जाता है।
गन्ना गंध से नहीं परखा जाता, गुण से परखा जाता है। तो उसके गुण उसमें ज़रूर आते हैं और वो खाने के बाद समय आने पर पता चलेगा। वो गंधवर्धक नहीं है, इसलिए गंध से नहीं पता चलता। और ये जो हम अभी चुकंदर खिला रहे हैं गौ माता को, चुकंदर विशेष प्रकार से खून को निर्मित करने का काम करता है, ये आप सब जानते हैं। यदि लहसुन के 1 किलो पत्ते दूध और गौमूत्र गोबर में स्मेल भर देते हैं क्योंकि वो गंधवर्धक है, तो ये जो चुकंदर है उसका गुण उसमें नहीं जाता होगा क्या? तो मेरा तो 100% मानना है और मेरा अनुभव भी है कि अभी जो हम गौ माता को गन्ना और चुकंदर खिला रहे हैं उसका प्रभाव हमारे घी में ज़रूर आता होगा। घी के बारे में चर्चाएं होती है तो काफ़ी लोग जो है पास्चुराइज करते हैं, दूध को 100 डिग्री तक 100 के ऊपर कुछ गर्म करते हैं और फिर 70 डिग्री माइनस ले जाते हैं, उसको कूलिंग करते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं कि ये दूध बहुत सेफ्ट है इससे। पर मेरे हिसाब से जो पास्चुराइज दूध है ना, वो उसको मार दिया गया है दूध के बैक्टीरिया को। और दूध के अंदर ऐसे बैक्टीरिया होते हैं कि जो उसकी मौजूदगी के कारण ही उसमें सेरिबोलम, कैल्शियम, आयरन ये सब निर्मित होता है। कैल्शियम ये सब, यदि वो बैक्टीरिया नहीं है ना तो वो मरा हुआ हो जाता है। तो ये इस प्रकार से इतना गर्म भी नहीं करना चाहिए कि अंदर के बैक्टीरिया मर जाए और इतना घर्षण तक नहीं देना चाहिए। ये जो आगे पीछे वो स्लो स्पीड से घूमने वाले बिलोने से क्यों उसको मंथन करना चाहिए कि गर्म करने की तो बात दूर रही, ताकत से घर्षण करते हैं ना तो भी बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो बिना बैक्टीरिया से बना हुआ घी जो ऐसे दूध को मार कर बनाया जाता है ना, वो इंसान के लिए जहर के समान है, वो कभी खाना नहीं चाहिए, आयुर्वेद मना करता है। मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूँ कि जो गरम करने का तरीका है उसमें क्या विशेषता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गाय के गोबर के उपले से जो घी गरम होता है, घी तो अलग से बात है, पर दुनिया की कोई भी चीज़ उससे जब पकाई जाती है ना तो उसके अंदर टेस्ट अलग होता है और उसके अंदर से इतना ऑक्सीजन निर्मित होता है कि ऊपर से जो पकने वाली चीज़ है उसके अंदर भी अपने आप सात्विकता और तेजस्विता और प्रदीप्तता आ जाती है। तो ये जो जैसे ये गोबर के उपले हैं, ये हमारे यहाँ रोज़ ऐसे उपले बनते हैं और यही उपले से घर की रसोई साल भर की होती है और घी वगैरह जो भी गर्म होता है ये सब इसी से ही होता है। तो आप ये भी देख सकते हैं, ऐसे हमारे पूर्वजों की ओर से ऐसे उपले बनाने की परंपरा प्रक्रिया चल रही है जो आज भी हमारे घर में अभी बन रही है। तो इसकी विशेषता क्या है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ कि आप जैसे हमारे पूर्वज के समय में कई बार घर में जब हम कोई अपने बॉर्डर पे या तो खेत पे आसपास में जब नीम का पेड़ गिर जाता है और सूख जाता है ना तो उसको हम काट के जलाने के लिए लाते हैं। तो जब उस नीम की लकड़ी से घर में रोटी बनती है ना तो वो रोटी में कड़वाहट आती है, तो नीम की जो लकड़ी है उसका प्रभाव उस रोटी में आया। ठीक उसी प्रकार से गोबर के उपले से जब घृत गर्म होता है ना तो उसका प्रभाव उसमें अवश्य आएगा, पर वो साइंस में जाके प्रूव करना पड़ेगा। जो दही मंथने की लकड़ी है उसका भी विशेष प्रकार से महत्व होता है। जैसे आपको शुगर की बीमारी है तो बीए की लकड़ी से मंथा हुआ घृत, मक्खन और घृत खाना चाहिए। डायबिटीज़ की बीमारी है जो उसमें नीम की लकड़ी का मंथनी होना चाहिए, उससे उसमें प्रभाव आएगा। आपको हार्ट की बीमारी है तो अर्जुन की लकड़ी से घृत बनाना चाहिए। और आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी है तो बड़े पीपल की लकड़ी से दही को मंथन करना चाहिए। और यदि आपको उद्यमता है, शरीर को शांत करना है, मानसिक विकारों को दूर करना है, मन की शांति रखनी है और एकदम रिलैक्स, पावरफुल और अत्यंत आनंदमय जीवन जीना है तो चंदन की लकड़ी से मंथन करके जो मक्खन बनता है और उस मक्खन को गोबर के उपले से गर्म होता है, उसका घृत उससे जो निर्मित होता है वो घृत खाने से एकदम शीतलता, प्राकृतिक शीतलता प्रदान होती है इंसान को। जो हमारे घर में चंदन की लकड़ी, मिट्टी का मटका और गोबर के उपले से ही घी निर्मित होता है, ये हमारी विशेषता है। हमारी यहाँ प्रक्रियाएं होती है वो शुरुआत से लेके, जैसे खेत के अंदर से गन्ना काटे, गन्ना को मशीन में डाले, वो गन्ना खिलाए, गाय खाती है, चुकंदर निकाले, चुकंदर को खेत में डाले, चुकंदर का कटिंग किए, चुकंदर गाय को डाले और गोबर के उपले दिखाए और उपले से गर्म होता हुआ घी दिखाए। उसके बाद जो आगे पीछे घूमने वाली मंथे और उस
उसके बाद उससे जो चंदन की लकड़ी का बिलोना, पूरी प्रक्रिया, मिट्टी का मटका, स्लो स्पीड का बिलोना, ये सब समझ 0 से लेके 100 तक की जानकारी और अनुभव के साथ हम घृत बनाते हैं। और उसी प्रकार से घृत जो बनता है ना, वही वैदिक घी कहा जाता है और वही मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, न कि कोई वेजिटेबल वेस्ट, वेजिटेबल, खेत का कूड़ा, खेत का कचरा, गेहूं की भूस, या तो अपने कोई बुगदे का जो गंदे पानी से बना हुआ चारा, ये सब चीज़ खाने वाली गाय का यदि आप घी लेते हैं तो कतई न लीजिए, उससे रोग ही रोग बढ़ने वाला है। इतना जब मेहनत हम करते हैं, उस समय यदि कहीं पर भी दही में, दूध में, या तो दही गरम करने में, घी गरम करने में भी यदि आपने एल्यूमिनियम या तो बिना कलाई का पीतल या तो तांबे का बर्तन यूज़ कर दिया तो वो जहर के समान हो जाता है। इसीलिए एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ा रोल कर जाती है। तो ये सब चीज़ शुरुआत से लेकर अंत तक जानकारी रखना, अनुभव रखना, अभ्यास रखना, और नई जानकारी ये तो सीखना, ये सब बहुत महत्व का रहता है। और हमारे घर में ये पारंपरिक रीति रिवाज से चला आ रहा है। हमारा घी विशेष प्रकार से पारंपरिक रूप से ये जानकारियों को ध्यान में लेके पकाया जाता है और ये आपकी सेवा में उपलब्ध है। आप कभी भी हमारी वेबसाइट पे ऑर्डर कर सकते हो। और यदि आप बीटी कॉटन के सीड की केक खाने वाली गाय का दूध या गाय का घी खाते हैं ना, तो अवश्य निश्चय कर लीजिए 10 साल में नपुंसकता आपके घर आके ही खड़ी रहेंगी। कभी भी बीटी कॉटन के सीड की खली गाय को न खिलाइए, जो गाय के लिए भी अत्यंत घातक है और उसके दूध खाने वाले को 10 साल में वो नपुंसक बना दे।